आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कृषि और स्वास्थ्य को लेकर अहम फैसला लिया गया। 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज देने का ऐलान किया गया। वहीं कृषि मंडियों को मजबूत करने की बात भी कही गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार की यह पहली बैठक थी, लेकिन इससे पहले बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 78 मंत्री हो चुके हैं। पहली बार पीएम मोदी ने अपनी टीम इतनी लंबी चौड़ी बनाई है, लेकिन ये टीम बहुत सोच समझकर बनाई गई है। इसमें विकास के एजेंडे के साथ साथ सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। कैसे, आप खुद देखिए। नए चेहरे, नए नाम, नए दफ्तर, नई जिम्मेदारी। टीम मोदी की ये नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा को पूर्णता देने के लिए नए अध्याय का ये आगाज है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस नई टीम का हर नाम विशेष है। हर चेहरे के पीछे ध्येय है, कुर्सी हस्तांतरण के पीछे उद्देश्य है, मिशन है, जाति, धर्म और क्षेत्र का सटीक समीकरण है। और इस समीकरण के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा साफ, सरल, स्पष्ट है। और इसी एजेंडे की वजह से शपथ लेने के बाद से ही तमाम मंत्री एक्शन में हैं। अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। भारत की सभ्यता, संस्कृति को पूरे दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही प्राथमिकता है। मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत हो, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। शपथ समारोह से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए दूतों को सब कुछ समझा दिया था। सूत्र बताते हैं कि बैठक में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नए नवेले मंत्रियों को बता दिया कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री अपने दायित्वों को समझें और लक्ष्य को नजरअंदाज ना करें। कोई भी मंत्री जश्न ना मनाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। कोई भी नए मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली छोड़कर कहीं ना जाए। पीएम ने सबको मीडिया की लाइमलाइट से बचने की भी हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच। देश की तरक्की के साथ साथ सियासत को साधने का मकसद। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के फलसफे की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही 78 मंत्री नहीं बनाए, बल्कि इसके पीछे देश की तरक्की, अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। कैबिनेट विस्तार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन को बेहद महीन तरीके से साधने की कोशिश की है। मसलन मोदी मंत्रिमंडल का नया संस्करण सामने आने के बाद इस वक्त देश के 27 मंत्री ओबीसी हैं, 12 अनुसूचित जाति के हैं और 8 अनुसूचित जनजाति के हो गए हैं। बाकी 30 मंत्री सवर्ण हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब 11 महिलाएं कैबिनेट और राज्य मंत्री हो चुकी हैं। मोदी कैबिनेट में 2014 की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में भी ओबीसी और दलित आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। नए फेरबदल के बाद इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी से 5, दलित समुदाय से 2 और 3 आदिवासी मंत्रियों के पास कैबिनेट का दर्जा है। जाहिर है कि बीजेपी से ओबीसी दलितों के लगातार जोड़ने और इसे जोड़े रखने के लिए पीएम मोदी ने सियासी मास्टर स्ट्रोक चला है। पूरे देश से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि समाज में जातिवाद व्याप्त है, तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं समझ रहा हूँ संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा देने का काम किया है। इन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया है। अपनी पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ मैं उनके विश्वास को बनाया। मंत्री बनते ही प्रधानमंत्री की खींची लकीर पर चलने के लिए कौशल किशोर तैयार हैं। कौशल किशोर यूपी से हैं, दलित हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब यूपी से सबसे ज्यादा 15 मंत्री हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्रियों को मौका मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्र और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है।
इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हरदीप पुरी भी यूपी से ही राज्यसभा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में सहयोगी पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को 2 साल बाद फिर मंत्री बनाया गया है। हिमाचल में भी चुनाव है, लिहाजा अनुराग ठाकुर को प्रमोशन के साथ 2 अहम मंत्रालय दिया गया है। 2022 के अंत तक गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा गुजरात को भी मंत्रिमंडल में जबरदस्त जगह मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात से आते हैं उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। गुजरात में 2022 के अंत में चुनाव होना है। मोदी सरकार में गुजरात से अब 6 मंत्री हो चुके हैं जो हर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 2 बहुसंख्यक पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की सरकार में इसी गुजरात से 2 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने गुजरात जीतने के लिए नया दांव चला है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी है। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए वहां के हर समुदाय को मोदी मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है। मसलन शोभा करंदलाजे वो कालिका समुदाय से आती हैं, वहीं भगवंत खुबा लिंगायत हैं, ए नारायण स्वामी दलित हैं, जबकि राजीव चंद्रशेखर एक नायर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को भी अपने मंत्रिमंडल में प्रधानता दी है। महाराष्ट्र में आदिवासी और ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से आने वाले 3 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि महाराष्ट्र से आने वाले डिंडोरी के सांसद भारती प्रवीण पंवार नए मंत्री हैं जो आदिवासी हैं। महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव है और 2024 में भी शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर भी विशेष फोकस किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार की विवेचना करने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से करनी शुरू कर दी है। असम और पश्चिम बंगाल में जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। 2019 में पश्चिम बंगाल में जो अप्रत्याशित रिजल्ट मिला था, 2024 में उसकी पुनरावृत्ति करने बल्कि उससे और आगे ले जाने की तैयारी है। बंगाल में मतुआ और राजवंशी समुदाय बेहद अहम है, लिहाजा मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, जबकि राजवंशी समुदाय के निश्चित प्रमाणिक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आदिवासी समुदाय के जॉन बारला को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में कार्यभार संभालते ही मंत्री एक्शन में है। सबके लिए काम करना हमारा दायित्व बनता है। देश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए और हर एक जनता के लिए काम करने के लिए दायित्व सौंपा गया है और मुंह तोड़ जवाब है। ये वर्तमान जो सरकार है उनको मुंह तोड़ जवाब है। आज हम सबके लिए काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह तय है कि पीएम मोदी का फोकस 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा रहने वाला है, यानी यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को भी फोकस किया गया है। नए मंत्रियों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरण रिजिजू को भी प्रमोट किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को लेकर सारे मंत्री चल पड़े हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद से एक्शन में है। प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार जो पद प्रदान किए हैं वो अपने आप में एक सर्वांगीण कार्य है देश के प्रति और समाज के प्रति, क्योंकि महिलाएं की जब भागीदारी निर्णायक भूमिका में रहती है, चाहे वो परिवार में हो या देश में हो, तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। पीएम मोदी ने ताश के पत्तों की तरह अपनी कैबिनेट को फेंट दिया है। बड़े बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन का इनाम दिया है। गृह राज्य मंत्री रहे जी किशन रेड्डी अब संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री बन चुके हैं। ये जो नया जिम्मेदारी दिया है, ये भी मैं हमारे अधिकारियों से सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जरूर इस जिम्मेदारी, हमारा सहयोग मंत्री भी है, सो उनसे मिलकर बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में यूं तो बिहार से सिर्फ 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बिहार से जीतकर संसद पहुंचे गिरिराज सिंह और आरके सिंह दोनों को तरक्की मिली है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, तो आरके सिंह तरक्की की सीढ़ी चढ़कर ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा चुके हैं।
स्वतंत्र प्रभार में तो भी मैं प्रभार में था ही दोनों मंत्रालय के। अब कैबिनेट होने से हमको कुछ असिस्टेंट सहायता मिल जाएगी, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहेंगे वो है। और जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य था वो ट्रांसफॉर्मेशन करीब हम अपने पूरा करने के गोल पर आ गए हैं। तो मेरा आदत है कि कोशिश करते रहता हूं। अब नई जिम्मेदारी जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मिला है, और वो निश्चित रूप से गांव गरीब किसानों से वो भी सीधा जुड़ा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने उनके इरादों को विकास के रास्ते बुलंद करने वालों को सम्मान दिया है तो सियासत को भी सटीक तरीके से साधा है। और पीएम मोदी का यही एक्शन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।